हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट कर दिया था। जो आपकी यूनिट नंबर 5 है ना, उसको स्टार्ट कर दिया था। एक यूनिट अपनी हो गई थी एनालिटिक फंक्शन की और दूसरी यूनिट अपन स्टार्ट कर रहे थे कॉन्फॉर्मल मैपिंग, अनुकोण प्रतिचित्रण के बारे में। तो वहाँ पे उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था, ये रूपांतरण, उसके बारे में पढ़ लिया था और उसका हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। हो सकता है देखो कि आपको ये यूनिट कम समझ में आए, लेकिन आप यदि इन वीडियो को एक दो बार और देखोगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो भी वीडियो देख रहा है तो चैनल को कम से कम सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो अपन पढ़ रहे हैं अनुकोण प्रतिचित्रण के बारे में। आगे उसके डेफिनेशन लिखो, अनुकोण प्रतिचित्रण। अनुकोण प्रतिचित्रण कॉन्फॉर्मल मैपिंग। तो क्या डेफिनेशन होती है कॉन्फॉर्मल मैपिंग की, अनुकोण प्रतिचित्रण की? पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर मैं आपको उसको समझाता हूं। माना रूपांतरण समीकरण है, माना रूपांतरण समीकरण है u बराबर यू एक्स कोमा वाई तथा v इक्वल टू वी एक्स कोमा वाई। u इक्वल टू यू एक्स कोमा वाई तथा v इक्वल टू वी एक्स कोमा वाई। u इक्वल टू यू एक्स कोमा वाई तथा v इक्वल टू वी एक्स कोमा वाई। वी एक्स कोमा वाई का फलन है और u भी किसका फलन है? एक्स कोमा वाई का फलन है। के अंतर्गत जेड समतल का बिंदु जेड समतल का बिंदु P एक्स नोट वाई नोट, एक्स जीरो वाई जीरो, और डब्लू समतल के बिंदु P डैश यू जीरो और वी जीरो में प्रतिचित्रित होता है। तथा P पर प्रतिच्छेदित वक्र C1 C2 व C2 डब्लू समतल में P डैश पर प्रतिच्छेदित वक्र गामा 1 व गामा 2 में प्रतिचित्रित होता है। यदि बिंदु P पर वक्र C1 व C2 के मध्य का कोण संगत वक्र गामा 1 तथा गामा 2
ये ध्यान रखना गामा 1 और गामा 2 है। गामा फंक्शन पढ़ा है ना आपने फर्स्ट ईयर में, ये गामा 1 है ध्यान रखना, और ये क्या है गामा 2 है, ठीक है ना। गामा 1 और गामा 2 गामा साइन है, ठीक है ना, ये गामा 1 गामा 2। संगत वक्र गामा 1 और गामा 2 के मध्य का कोण, के मध्य का कोण, 1 मिनट रुकना। तो देखो हम क्या कर रहे थे, गामा 1 और गामा 2 के मध्य का कोण, मध्य कोण के परिमाण, मध्य कोण के परिमाण व दिशा में बराबर है, परिमाण व दिशा में बराबर है। परिमाण व दिशा में बराबर है, तब ये प्रतिचित्रण, तब ये प्रतिचित्रण अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है। तब ये प्रतिचित्रण कौन सा कहलाता है, अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है। तब ये जो प्रतिचित्रण है आपका वो कौन सा कहलाता है, अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है। पहले अपन इसका चित्र बना लेते हैं और फिर मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो इसका चित्र कैसे बनेगा। ये अपन बात करें जेड तल की और ये बात करें अपन डब्लू तल की। जेड तल की और डब्लू तल की। मान लो ये दो वक्र है, ये क्या है, दो वक्र है। एक को नाम मैंने क्या दे दिया C1 और एक को नाम मैंने दे दिया क्या C2। एक को मैंने नाम क्या दे दिया C1 और एक को नाम दे दिया मैंने C2। इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो क्या है P x0 y0, ये x0 y0। ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु, ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है ना, ये आपका x0 y0 है। इसके जो डायरेक्शन है, इनके मध्य जो एंगल है उसका परिमाण जो है और दिशा वो दोनों क्या है, समान है। किसके समान है, डब्लू तल के जो वक्र है। तो जो डब्लू तल के वक्र मान लेते हैं अपन क्या, एक को हमने नाम दे दिया गामा 1 और एक को नाम दे दिया मैंने गामा 2। ध्यान से समझना, देखो परिभाषा यही याद हो जाएगी आपकी। यदि अच्छे से समझ जाओगे तो परिभाषा यही याद हो जाएगी, अदरवाइज इनको रटा भी नहीं जाएगा आपसे तो परिभाषाओं को। और रटना तो अपने को है ही नहीं मैथ्स में, मैथ्स कोई रटने वाली है क्या। गामा 1 गामा 2 और इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु जो ये है, ये प्रतिच्छेदन बिंदु का नाम दे देते अपन P डैश U0 और V0। ठीक है, अब समझो, अब आराम से समझ में आ जाएगा। माना रूपांतर समीकरण दे रखा है कि U दे रखा है आपको x, y का फंक्शन और V दे रखा है आपको x, y के फंक्शन के अंतर्गत z समतल का जो बिंदु है कौन सा P x0 y0 W समतल के P डैश, मतलब z समतल का जो बिंदु P x0 y0 है ना, वो W समतल के P डैश U0 y0 U0 V0 में क्या होता है, प्रतिच्छेदित होता है। ठीक है,
तथा P पर जो प्रतिच्छेदित वक्र है, P पर जो प्रतिच्छेदित वक्र है C1 C2 वो W समतल में P डैश पर प्रतिच्छेदित वक्र गामा 1 में गामा 2 में प्रतिच्छेदित होता है। ये बात समझ में आएगी अब तक यहाँ तक? दोबारा देखो क्या है, ये कह रहा है कि जेड समतल का जो बिंदु है ना, जो जेड समतल का बिंदु P है वो x0 y0 W समतल के P डैश u0 और v0 में क्या होता है, प्रतिच्छेदित होता है। और P पर जो प्रतिच्छेदित वक्र C1 C2 है ना वो P डैश में कहां पर प्रतिच्छेदित होते हैं, गामा 1 गामा 2 में होते हैं। यदि बिंदु P पर वक्र, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा है, यदि बिंदु P पर वक्र C1 और C2 के मध्य का जो कोण है, इनके जो मध्य का कोण है वो इनके मध्य का कोण के परिमाण और दिशा में यदि बराबर है, परिमाण और दिशा में यदि बराबर है, तब वो प्रतिचित्रण आपका अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है। आया समझ में? देखो माना रूपांतर समीकरण अपन ने मान ली क्या है, u बराबर ux, y और v मान लिया अपन ने vx, y का फंक्शन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जेड समतल का जो बिंदु P है ना, एक जेड तल में अपन एक बिंदु ले लिया P जिसकी निर्देशांक है x0 y0। ये जेड तल का जो बिंदु है वो W तल में क्या प्रतिचित्रित हो रहा है, W तल में ये क्या प्रतिचित्रित हो रहा है, P डैश u0 और v0 में, ठीक है। और जेड तल का जो प्रतिच्छेदित वक्र है, इसका जो वक्र है वो वक्र क्या है, C1 और C2। तो ये C1 C2 वक्र है वो W तल में कहां प्रतिच्छेदित हो रहा है, गामा 1 और गामा 2 में हो रहा है। अब देखो यदि बिंदु P पर वक्र C1 और C2 के मध्य का जो कोण है, इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल थीटा मान लो। तो जो एंगल है वो एंगल W तल के जो बिंदु है, W तल के जो वक्र है, W तल के संगत जो वक्र है आपके गामा 1 गामा 2 के मध्य का कोण, यदि कोण के परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन में यदि समान होता है, परिमाण भी समान हो और दिशा में भी समान हो, तो देखो तब वो प्रतिचित्रण क्या कहलाता है, आपका अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है। जैसे मान लो इसका जैसे एंगल है, तो ये एंगल क्या है, इस डायरेक्शन में, और इसका एंगल भी क्या है, इस डायरेक्शन में है, तब ये क्या प्रतिचित्रण कहलाएगा, आपका अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाएगा। आगे समझ में? जेड समतल का बिंदु P x0 y0 W समतल के बिंदु P डैश u0 v0 में प्रतिच्छेदित होता है, तथा P पर प्रतिच्छेदित वक्र C1 C2 है वो W समतल में P डैश पर प्रतिच्छेदित वक्र गामा 1 गामा 2 में प्रतिच्छेदित होता है। यदि बिंदु P पर C1 और C2 के मध्य का जो कोण है, एंगल है, वो W तल के मध्य जो W तल के संगत जो वक्र है, गामा 1 और गामा 2 के मध्य के कोण के परिमाण और दिशा में यदि समान है, तब ये प्रतिचित्रण आपको कहलाता है अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है। आगे समझ में? अब इसके बाद में डेफिनेशन आती है तुल्य कोणीय रूपांतरण की। तुल्य कोणीय रूपांतरण क्या होता है, यदि वक्रों के मध्य का जो कोण है वो परिमाण में समान होता है, परिमाण में तो क्या होता है, बराबर है, परंतु दिशा में नहीं हो, तब ये प्रतिचित्रण क्या कहलाता है आपका, मतलब इसकी डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, तब वो प्रतिचित्रण आपका कहलाता है तुल्य कोणीय रूपांतरण, आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग। तो अपन पढ़ते हैं अब तुल्य कोणीय रूपांतरण। तुल्य कोणीय रूपांतरण आइसोगोनल मैपिंग। तो क्या डेफिनेशन होती है, लिखते हैं, यदि वक्रों के मध्य का कोण परिमाण में बराबर परंतु दिशा में नहीं, तब यह प्रतिचित्रण आपका तुल्य कोणीय रूपांतरण कहलाता है। दिशा में नहीं, तब ये प्रतिचित्रण
तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण कहलाता है। तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण कहलाता है। ठीक है, यदि एग्जाम्पल की बात करें, उस वाले में भी एग्जाम्पल लिखना चाहो तो उसमें लिख सकते हो आप एग्जाम्पल W बराबर Z, और इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास क्या, W बराबर Z बार। तो देखो इसकी यदि एक्सप्लेनेशन करें अपन कि यदि वक्रों के मध्य का कोण परिमाण में बराबर होता है परंतु दिशा में बराबर नहीं हो, तब ये प्रतिचित्रण क्या कहलाता है, तुल्य कोणीय रूपांतरण। जैसे ये एग्जाम्पल है W बराबर Z बार है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, u प्लस आयोटा वी, और इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, तो यहाँ देखो यदि बात करें तो u बराबर तो क्या हो जाएगा x, और v बराबर क्या हो जाएगा माइनस का y। यदि अपन किसी एक पॉइंट को लेते हैं, जैसे मान लो x का मान ले लिया मैंने 1 और 1 को ले लिया, इसका प्रतिचित्रण की बात करें तो ये किस में प्रतिचित्रण होएगा बताओ, u बराबर x बराबर 1 रखो तो u बराबर क्या मिलेगा 1, और y बराबर भी 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 1। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड देखें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है परंतु इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यदि इनका फिगर बनाए अपन तो फिगर क्या बनेगा, जैसे मान लो ये वक्र है और ये प्रतिच्छेदन बिंदु है, मान लो C1 C2, ये प्रतिच्छेदन बिंदु मान लिया 1,1। इसकी डायरेक्शन तो क्या है, ये वाली मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसका यदि डब्ल्यू तल में चित्र बनाए तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये अपन मान लिया Γ1 और Γ2, तो इसकी डायरेक्शन क्या है आपकी अपोजिट डायरेक्शन। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो इनकी डायरेक्शन क्या हुई, अपोजिट हुई नहीं ना भाई, ये तो दोनों पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये वाली डायरेक्शन आप इस डायरेक्शन में मत लगाना, ये इधर वाली साइड है, ये इधर वाली साइड है, तो डायरेक्शन देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए क्या है तुल्य कोणीय रूपांतरण है। ये आपको चित्र बनाने हैं। इसके बाद में एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, आपकी एग्जाम्पल नंबर 11 है आपकी बुक में, लेकिन उसको अपन ऐसे लिख देते हैं एग्जाम्पल ही, सिर्फ ओनली एग्जाम्पल लिख देते हैं ना। अरे सॉरी, एग्जाम्पल नंबर वापस लिख दिया क्या, रूपांतरण z बराबर आयोटा माइनस ओमेगा, या आयोटा माइनस डब्लू और आयोटा प्लस डब्लू। अरे क्या कर रहे हो? एक मिनट रुकना अंकल जी।